हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट येट कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, जो है आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वर्सेस एफसीएम यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी। बहुत सारे लोगों को इस पर कंफ्यूजन होता है। अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर एक बिजनेस चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं आरसीएम और एफसीएम क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी एप्लीकेबिलिटी और नीड क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जीएसटी में एफसीएम का मतलब है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये एक नॉर्मल जीएसटी मैकेनिज्म है जहां पर जीएसटी को कलेक्ट करने की और पे करने की जिम्मेदारी सप्लायर पर होती है। यानी जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है और उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे करता है। इस सिस्टम के अंदर रेसिपिएंट को डायरेक्ट टैक्स पेमेंट का बर्डन नहीं होता। मतलब टैक्स चार्ज तो रेसिपिएंट से ही होता है, लेकिन उसे कलेक्ट करके पे करने की जिम्मेदारी होती है सप्लायर पर, यानी जो गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टीवी खरीदा ऑफ ₹40,000, उस पर लगा 18% जीएसटी यानी 7200। अब आपका टीवी का जो सप्लायर है वो आपसे 7200 रुपीज कलेक्ट करेगा अलॉन्ग विद द टीवी का कॉस्ट, एंड उस 7200 को वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करेगा। ये नॉर्मल जीएसटी मैकेनिज्म है और इसी तरह से नॉर्मली जीएसटी का पेमेंट होता है। इसीलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें रेसिपिएंट पर डायरेक्टली टैक्स का बर्डन नहीं आता है। जीएसटी में आरसीएम एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज टर्म है। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का एकदम उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर टैक्स को पेमेंट करने की जिम्मेदारी सप्लायर की ना होके रेसिपिएंट की होती है। मतलब जिसे गुड्स या सर्विसेज मिल रही है यानी कि रेसिपिएंट, वो ही गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है। ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट को उन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए यूजफुल होता है जो टैक्स इवेजन के लिए प्रोन होते हैं या फिर जिन्हें मॉनिटर करना मुश्किल होता है। या फिर ये तब होता है जब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता है या फिर वो कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। इस मैकेनिज्म में जरूरत पड़ने पर रेसिपिएंट को खुद से इनवॉइस बनाना होता है और गवर्नमेंट को डायरेक्टली जीएसटी पे करना होता है। तो दोस्तों, हमने देखा एफसीएम क्या होता है और आरसीएम क्या होता है। चलिए अब इनका एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। नंबर 1, जीएसटी पेमेंट की बात की जाए तो एफसीएम में सप्लायर जीएसटी पेमेंट करता है, वहीं आरसीएम में रेसिपिएंट जीएसटी पेमेंट करता है। नंबर 2, अगर इनवॉइसिंग की बात की जाए, एफसीएम में इनवॉइस पे जीएसटी मेंशन होता है, वहीं आरसीएम में रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइसिंग करता है। एंड नंबर 3, वहीं अगर एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो एफसीएम डिफॉल्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस पर एफसीएम एप्लीकेबल होता है, एंड आरसीएम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही एप्लीकेबल होता है। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन एफसीएम एंड आरसीएम के बीच में। अब इन्हें समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने एक डीलरशिप से कार खरीदी। वो डीलर आपसे 18% पर जीएसटी चार्ज करेगा और वो जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ये हुआ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब रिसीवर से सप्लायर ने पैसा लिया और गवर्नमेंट को पे किया। वहीं अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात की जाए तो इस एग्जाम्पल में एक कंपनी ने एक अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली ऑफ ₹30,000। उस पर जीएसटी चार्ज हुआ 18% यानी 5400। अब क्योंकि वो रिसीवर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में कंपनी अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी ना देके उस जीएसटी का अमाउंट खुद से गवर्नमेंट को पे करेगी। इसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो समझा आपने किस तरह से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रिसीवर, सप्लायर और गवर्नमेंट की तरह काम करता है। वहीं अगर बात की जाए आरसीएम की तो उस केस में रिसीवर जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। तो इस तरह से एफसीएम और आरसीएम काम करता है। सबसे पहले बात की जाए एफसीएम के एप्लीकेबिलिटी की, तो डिफॉल्टली एफसीएम ही एप्लीकेबल होता है। मतलब एफसीएम एप्लीकेबल होता है रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर्स पर, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस पर, नॉन रेसिडेंट जीएसटी पेयर्स पर एंड कंपोजिशन स्कीम वाले जीएसटी पेयर्स पर। वहीं अगर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो इसकी एक्सक्लूसिव लिस्ट है। मतलब ये कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज या फिर गुड्स पर ही एप्लीकेबल होता है, जैसे एडवोकेट सर्विसेज पर, जीटीए यानी
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज पर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर, और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उन गुड्स या सर्विसेज पर भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है। आरसीएम का ये डिस्कशन क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आपको ये मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया तो आप सही तरह से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आरसीएम एंड एफसीएम की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो और अपना कंप्लायंस सही कर सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले डिफरेंसेस और नोटिसेस से बच सको। जीएसटी सिर्फ एक टैक्सेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम को समझना जरूरी है, और इसी तरह से आरसीएम एंड एफसीएम को भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि आरसीएम के केस में इनवॉइसेस कैसे बनाएं। जब भी आप आरसीएम के केस में इनवॉइस बनाते हो, उस इनवॉइस पर मैंडेटरीली लिखा होना चाहिए कि ये इनवॉइस आरसीएम के अंदर बनाया हुआ है। मैं आरसीएम की इनवॉइस कैसे बनाती हूँ, आइए देखते हैं। मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाती हूँ। यहाँ पर मैं नॉर्मल इनवॉइस जैसे बनाती हूँ, सेल्स में जाके इनवॉइसेस पर क्लिक करती हूँ, क्रिएट न्यू इनवॉइस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मैं अपना डिफॉल्ट इनवॉइस जैसे बनाती हूँ वैसे ही करूंगी। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट डालूंगी। बिल्ड बाय में मेरी डिटेल आएगी, बिल्ड टू में मैं क्लाइंट की डिटेल्स डालूंगी। यहाँ पर मुझे कॉन्फ़िगर जीएसटी का ऑप्शन दिखेगा, मैं उस पर क्लिक करूंगी एंड यहाँ पर मुझे नीचे ऑप्शंस दिखेगा, अदर ऑप्शंस पे इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, मैं उस पर टिक करूंगी एंड सेव चेंजेस करूंगी। यहाँ पर मैं अपने गुड्स की डिटेल डालूंगी, क्वांटिटी डालूंगी, रेट मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है, मुझे चेंज करना होगा तो मैं चेंज करूंगी एंड सिंपली अपने इनवॉइस को सेव करूंगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जीएसटी का रेट दिख रहा है, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी 0 है क्योंकि इस इनवॉइस पर आरसीएम एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं, टैक्सेस अप्लाइड आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो इस तरह से मैं सिंपली आरसीएम का इनवॉइस अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकती हूँ। इसके साथ ही अगर आप कोई ऐसे गुड्स बाय कर रहे हैं जो आरसीएम के अंदर आते हैं, तो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, जो आप सिंपली एक्सपेंडिचर में जाके कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और फीचर है जो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो है अगर मैं इनवॉइस डैशबोर्ड में जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी मेरे डैशबोर्ड पे ही दिखेगी। ये आप देखिए, यहाँ पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल में यस है, नो है, नो है, नो है। तो इस तरह से मैं सिंपली देख सकती हूँ कि मेरे कौन से इनवॉइस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है और कौन से पे नहीं। तो इस तरह से मुझे कंप्लायंस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं और अपना कंप्लायंस ईजी करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी एफसीएम और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम इन जीएसटी को लेके। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।